ये बात कुछ साल पहले की है, जब मेरे पति के दोस्त ने मेरी ऐसी हालत की कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे पति जॉब करने के लिए दूसरे शहर रहते थे। उनका एक दोस्त यहीं हमारे शहर में ही रहता था। मेरे पति ने मेरे से मिलाया था और अपने दोस्त से बोल कर गए थे कि अगर नेहा कुछ काम पड़ी तो अपने भाभी की हेल्प कर देना और मार्केट से सामान लाकर घर पहुंचा देना। उनके दोस्त बहुत अच्छे थे। जरूरत पर हमारे घर का भी कोई काम कर दिया करता था। एक दिन जब मेरे पति घर पर नहीं थे, उसका दोस्त, जो हमेशा मुझे ऐसे देखता था जैसे उसने कभी मेरे जैसी खूबसूरत औरत ही नहीं देखी हो। मेरा नाम नेहा है। मेरी उम्र 26 साल है। मैं आपको अपने पर बीती कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक दिन की बात है। उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मैं पहले ही समझ गई थी, क्योंकि उसकी नजरें हमेशा मुझ पर रहती थी। वैसे भी वह मेरे पति से ज्यादा स्मार्ट था और मेरा दिल भी उसी की तरफ झुकता था। दरवाजा खटखटाया तो मैंने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, भाभी जान। आर्यन आवाज सुनते ही मेरी दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। उसने पहली बार मुझे भाभी जान कहा था और उसका बोलने का कुछ अलग ही अंदाज था, जैसे वो कहकर कुछ और समझा रहा हो। मैंने फौरन दरवाजा खोल दिया। उसने पूछा, आप कैसी हो? मैंने धीरे से कहा, मेरी गर्दन में बहुत दर्द है। आर्यन ने हंसी दबाकर जवाब दिया, अगर आप चाहो तो मैं मालिश कर देता हूँ। दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरी सांसें अटक गई। मैं जानती थी वो असल में क्या कह रहा है, लेकिन मेरा भी मन तो वही चाहता था। मैंने बस सर हिला दिया और वो अंदर आ गया। मैं बेड पर लेट गई। उसने अपने हाथ रगड़कर गर्म किए और मेरे पास बैठ गया। उसका शरीर मेरे बिल्कुल करीब था। उसकी एक हाथ मेरी गर्दन को छू रही थी। जैसे ही उसने मेरी गर्दन पर मालिश शुरू किया, मेरी सांसें तेज हो गई। उसकी उंगलियों का स्पर्श सीधा दिल तक उतर रहा था। कभी वो हल्का सा दबाता, कभी ज्यादा। मैंने पलकें बंद कर ली और अपने होंठ काटने लगी। आर्यन धीरे से बोला, भाभी जान, लगता है मालिश अपना काम कर रहा है। उसकी मुस्कान, उसकी नजरें, सब मेरे काबू से बाहर हो रही थी। मैं चुप थी, लेकिन अंदर से पूरा जिस्म हिल रहा था। उसकी उंगली मेरे अंदर जा रही थी। दोस्तों, इतनी स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना। जो सब्सक्राइब करेगा उससे मैं रात को कॉल करूंगा, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलो अब कहानी शुरू करते हैं। कभी कुछ नीचे चली जाती, कभी कुछ ऊपर। मैंने उसके हाथ को रोकना चाहा पर रोक नहीं पाई। कमरे में सिर्फ मेरी धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। आर्यन और करीब आया और धीरे से बोला, मैं जानता हूँ आप भी यही चाहती को, बस एक ही बार कह दीजिए। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही भूख थी जो मैं पहले भी महसूस कर चुकी थी। मैं कुछ नहीं बोली, सिर्फ आंखें झुका ली। उसने मालिश साइड के टेबल पर रखा और पास आ गया। अब हम दोनों के बीच सिर्फ एक कदम की दूरी थी। मेरी उंगली उसके हाथ से जा लगी और मुझे लगा जैसे करंट लग गया हो। मैंने धीरे से कहा, आर्यन। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस भाभी जान, अब मैं समझ गया। कमरे की हवा गर्म हो गई। दरवाजा बंद था। पति घर पर नहीं था। मैं और आर्यन एक ऐसे मोड़ पर थे जहां से लौटना मुश्किल था। आर्यन सीधा मेरी आंखों में देखने लगा। उसकी नजरें ऐसी थी जैसे पूरा जिस्म देख रही हो। मैं चुप थी, बस होंठ काटती रही। उसने धीरे से कहा, भाभी जान, आप बोलती क्यों नहीं? आपके चेहरे पर सब लिखा है। मेरे लिए संभलना मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मैंने बस अपने आप को संभाला और पलटकर उसे देखने लगी। वह धीरे से करीब आया। उसके हाथ मेरी गर्दन पर रुक गए। मैं एक पल को सख्त हो गई, पर अगले ही पल मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे मैं भी तैयार हो चुकी थी। आर्यन धीमी आवाज के साथ कहा, अभी दर्द कम करना है या और ज्यादा करना है? मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। उसकी आवाज, उसकी सांसें, सब कुछ मेरे अंदर घूम रही थी। कमरे में सिर्फ लाइट की हल्की रोशनी थी।
उस रोशनी में उसका चेहरा और ज्यादा साफ लग रहा था। मैं उसकी एक एक हरकत को महसूस कर रही थी। जब उसने अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन पर रखे तो मैंने अपनी सांस अंदर खींच ली। मैंने धीरे से कहा, आर्यन, और उसने बिना देर किए जवाब दिया, बस भाभी जान, मैं यहीं था आपके लिए। मुझे लगा जैसे सब कुछ वही रुक गया हो। उसका हाथ धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था और मेरा जिस्म अपने आप नरम होता जा रहा था। मैंने उसका हाथ थाम कर रोकना चाहा पर अंदर से रोक ही नहीं पाई। उसने अपना चेहरा इतना पास कर लिया कि मैं उसकी सांसें महसूस कर रही थी। मेरी आंखों के सामने सिर्फ उसका चेहरा था। उसकी मुस्कान जैसे मुझे कह रही हो, अब तो तुम मेरी हो। मैंने अपना सर हल्का सा झुकाया और उस लम्हे में मैं खुद को रोक नहीं पाई। आर्यन ने धीरे से कहा, भाभी जान, आपके पति को कुछ पता नहीं चलेगा। आप बस आज की रात यादगार बना दो। मेरी उंगलियां उसके हाथ पर खींच गई और मैं बस उसी को देख रही थी। दिल में डर भी था, लेकिन उस डर से ज्यादा एक अजीब सी खुशी थी। वक्त रुकता जा रहा था। दरवाजा बंद था। घर खामोश था और मैं और आर्यन एक लकीर के दोनों तरफ थे। उस लकीर को पार करते ही सब कुछ बदल जाता। मैंने हंसी बवाकर बस इतना कहा, तुम रुकने वाले तो हो नहीं और मैं रुक जाने वाली नहीं। उसने सीधा जवाब दिया, फिर देर कैसी भाभी जान? और जैसे ही उसने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू किया, मेरा सारा काबू टूट गया। आर्यन ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। एक पल को लगा जैसे पूरा कमरा घूम गया हो। उसका सीना मेरे करीब था। उसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। मेरा दिल इतना तेज हो रहा था कि मुझे खुद सुनाई दे रहा था। मैंने उससे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी कलाई थाम ली। हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अब तो आप मुझे रोक भी नहीं सकती। भाभी जान, मेरी आंखें नीचे थी, पर होठों पर एक हल्की सी मुस्कान अपने आप आ गई। मैं खुद भी तो यही चाहती थी, बस कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। आर्यन ने एक हाथ से मेरी साड़ी को संभाला और दूसरे हाथ से मेरी गर्दन को उसकी उंगलियां हल्की सी कस गई और मैं उसके करीब और चिपक गई। मैंने धीरे से कहा, आर्यन बस करो। पर आवाज ऐसी थी जैसे रोकना नहीं बल्कि और बुलाना चाहती हूँ। वो करीब होकर मेरे कान के पास धीरे से बोला, बस एक बार कह दीजिए, रुक जाऊंगा, वरना मैं अब रुकने वाला नहीं। मेरी सांसें और तेज हो गई। मैंने अपने होठोरी को दबा लिया, लेकिन आंखों में सब लिखा हुआ था। कमरे में सिर्फ लैंप चल रहा था। उसकी रोशनी में उसके चेहरे की हर लकीर और तेज लग रही थी। उसकी नजरें मेरी आंखों से जाकर होठों पर रुक गई। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, तुम्हें समझने के लिए मुझे कहना नहीं पड़ता। ये सुनकर आर्यन ने एक गहरी सांस ली और मुझे और पास खींच लिया। अब हमारे बीच कुछ इंच का भी फासला नहीं था। उसके हाथ मेरी गर्दन से कुछ ऊपर आ गए और मैंने पलकें बंद कर ली। उस पल मुझे लगा जैसे सब कुछ रुक गया है। दरवाजा बंद, घर खामोश और हम दोनों अकेले। पति घर पर नहीं था और मैं अपने पति के दोस्त की बाहों में थी। आर्यन ने बोला, भाभी जान, आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। मैंने आंखें बंद रखकर सिर्फ एक हल्की सी आवाज निकाली, जो होना है सब हो जाने दो। और अगले ही पल आर्यन ने एक कदम आगे लिया, जहां से लौटना मुश्किल था। आर्यन का चेहरा मेरे बिल्कुल पास था। उसकी नजरें मेरी आंखों से होठों तक बार बार जा रही थी। मैंने अपने होंठ दबा लिए और उसकी भूख मुझे साफ नजर आ रही थी। मैंने हल्की सी आवाज में कहा, आर्यन, अगर कोई आ गया तो? उसने हंसी दबाकर जवाब दिया, दरवाजा बंद है और घर में और कोई नहीं। अब सिर्फ मैं और आप हूँ। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि मेरे पैर अपने आप नरम हो गए। मेरा दिल कह रहा था रुक जाओ, पर जिस्म कह रहा था रुकना मत। आर्यन ने एक हाथ से मेरी गर्दन को और कस लिया और दूसरे हाथ से मेरी साड़ी को साइड कर दिया। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन के पास से फिसलती हुई नीचे आई। मेरी सांसें फिर से तेज हो गई। मैं उसकी तरफ पलटकर बोली, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं रोक नहीं पाऊंगी अपने आप को। आर्यन और करीब आया
और हल्की आवाज में बोला, इसीलिए तो आया हूं, आपको रोकने नहीं, खुश करने। उस पल मेरी आंखें उसके चेहरे पर अटक गई। उसका अंदाज, उसका आवाज, सब कुछ मुझे उसकी ओर खींच रहा था। मैंने अपना हाथ उसके सीने पर रखा जैसे दूर करने के लिए, पर वो दूर नहीं हुआ बल्कि और पास आ गया। उसने मेरी कलाई पकड़ ली और अपनी दोस्तों, इतनी स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तरफ खींच लिया। अब हमारे बीच बिल्कुल भी फासला नहीं था। उसकी सांसें मेरी गर्दन को जला रही थी। मैंने आंखें बंद करके अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। उसने धीरे से कहा, भाभी, अब बस आप मेरी हो। मेरी उंगली उसके हाथ के ऊपर जा रही थी। मैं कुछ नहीं कह पाई, सिर्फ उसके करीब होती चली गई। कमरे में सिर्फ एक छोटी सी रोशनी थी और उसमें हम दोनों की सांसें तेज हो रही थी। मैंने उसके कान के पास धीरे से कहा, जो करना है जल्दी करो। आर्यन ने बस इतना कहा। फिर अब कोई रुकावट नहीं, और उस लम्हे से सब कुछ काबू से बाहर हो गया। उस रात के उस पल में लग रहा था जैसे वक्त रुक सा गया हो। आर्यन का हाथ मेरी गर्दन से फिसलकर मेरी पीठ तक आ गया। उसकी उंगलियों का वो हल्का सा स्पर्श भी मेरी सांसों को हिला रहा था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, आर्यन, तुम्हें अंदाजा है ना? अगर किसी ने देख लिया तो उसने सीधे मेरी आंखों में देखकर जवाब दिया, भाभी, जिसकी नजर आपकी तरफ उठेगी उससे पहले मैं उसकी आग को निकाल दूंगा। अभी सिर्फ आप और मैं, बाकी दुनिया भाड़ा में। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं ना रोक पा रही थी और ना ही हाँ कह पा रही थी। उसकी नजरें मेरी आंखों में थी। आर्यन ने अपनी उंगली मेरे होठों पर रखी और बोला, अब कुछ मत बोलो, बस महसूस करो। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे दिल कभी भी फट जाएगा। मैं उसके इतने करीब थी कि उसकी सांसें मेरी सांसों को छू रही थी। मैंने अपने हंठ धीरे से काटे और उस लम्हे ने उसकी भूख और तेज कर दी। उसने अपना चेहरा मेरी गर्दन के पास ले जाकर धीरे से कहा, अब आप मेरी हो चुकी हो। मैं अपनी जगह बिल्कुल थम गई थी। उसकी बातें, उसका सबब मुझे अपने होश खो देने पर मजबूर कर रहा था। मैंने आंखें बंद करके बस ये कहा, जो शुरू किया है अब पूरा कर दो। आर्यन की मुस्कान और तेज हो गई। उसने मुझे अपनी तरफ और कस लिया, और उस रात कमरे की वो खामोशी सिर्फ हमारी सांसों की गर्मी से टूट रही थी। आर्यन ने मुझे अपनी बाहों में इस तरह कस लिया जैसे मैं उसकी सांसों का हिस्सा बन गई हो। उसकी उंगलियां अब धीरे धीरे मेरी गर्दन से नीचे सरक रही थी और मैं बस अपनी सांस रोककर महसूस करती जा रही थी। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बेकाबू हो चुकी थी। मैंने धीरे से उसके कान के पास जाकर कहा, बस अब और इंतजार मत कराओ आर्यन। दोस्तों, इतनी स्टोरी आपको अच्छी लगी है और इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर इस वीडियो पर 50 कमेंट आ गया तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, तो इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में लिख दो पार्ट। मैं आज दोपहर बस से उतरी थी। गांव की मिट्टी की खुशबू अभी भी मेरे कपड़ों में समाई हुई थी। घर का गेट खोलते ही मालूम हुआ कि माँ पापा दोनों खेत पर गए हैं। मौसी का बेटा रुद्र अकेला छत पर टहल रहा था। मुझे देखते ही वो रुक गया और हल्की मुस्कान बिखेर दी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था मानो वो मुझे सालों से जानता हो, जैसे मैं उसकी सांसों में पहले से बसी हुई थी। अरे तू कब पहुंची? उसने पूछा। आवाज में एक अजीब सी नरमी खुली हुई थी। अभी अभी थक कर आई हूं, मैंने कहा और झोला नीचे पटक दिया। वो नीचे उतरा, मेरे पास आया, इतने नजदीक कि उसकी सांसों की गर्मी मेरे गाल को छू गई। शहर से आ रही थी ना? माँ बाप तो शाम को लौटेंगे। मैंने बस हल्के से सिर हिलाया। उसकी नजर मेरे चेहरे पर ठहरी थी। वो देख रहा था जैसे कोई पुरानी तस्वीर फिर से रंग भर रही हो। कुछ चाहिए तुझे? उसने पूछा। नहीं, बस थोड़ा सुकून। वह हंसा। मैं तो पास ही हूँ। फिर वो अंदर चला गया। शाम ढली। माँ पापा लौट आए।
सबने साथ खाना खाया, हंसी-मजाक हुआ। लेकिन मेरी नज़र बार बार रुद्र की तरफ खींचती। वो भी मुझे ताक रहा था, जैसे कोई अनकहा वादा हो गया हो। रात के 11 बजे घर शांत हो गया। मैं अपने कमरे में लेटी थी। अंधेरा था, सिर्फ दीवार पर लगी छोटी सी नाइट लैंप की पीली रोशनी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं चौंकी। कौन? मैं रुद्र हूँ। मैंने दरवाजा खोला। वो अंदर आया। चांदनी में उसका चेहरा और भी गहरा दिख रहा था। इतनी रात को? मैंने धीरे से पूछा। बस बात करने का मन हुआ। तू जाग रही थी ना? मैंने हल्के से मुस्कुराई। नींद नहीं आ रही थी। वो मेरे बिस्तर के पास आया बैठ गया, इतना करीब कि उसकी सांस मेरे माथे पर महसूस हो रही थी। तू थकी दिख रही है, उसने कहा। उसकी उंगलियां मेरे कंधे पर हल्के से टिकी, जैसे कोई हल्की सी छाव। हाँ, पैरों में दर्द हो रहा है। वो चुप रहा। फिर बोला, मैं मालिश कर दूं। मेरा दिल जोर से धड़का। कैसे सरसों का तेल लाऊं? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो बाहर गया। 2 मिनट बाद लौटा, हाथ में छोटी सी शीशी। लेट जा, उसने कहा। मैं लेट गई। उसने मेरे पैरों के पास बैठकर शीशी खोली। तेल की गर्म मिट्टी वाली महक कमरे में फैल गई। उसने पहले मेरे टखनों को छुआ, धीरे धीरे, जैसे कोई धुन बज रही हो। उंगलियां चक्र में घूमने लगी, पैर ढीले पड़ने लगे। फिर वो ऊपर बढ़ा, मेरी पिंडलियों पर, फिर घुटनों के पीछे। मैंने आंखें बंद कर ली। सांसें तेज हो गई। अच्छा लग रहा है? उसने पूछा। आवाज में मिठास थी। हाँ, मैंने बस इतना कहा। उसकी उंगलियां अब मेरी जांघों पर थी, हल्के से, जैसे कोई हवा का झोंका, लेकिन वो इतना गहरा था कि पूरे बदन में कंपन दौड़ गया। मैंने होंठ दबा लिए। रुद्र, मैंने धीरे से पुकारा। बस मैं तुझे सुकून देना चाहता हूँ। उसकी हथेलियां अब मेरे पेट के पास थी, फिर कंधों पर, फिर गर्दन के पीछे। वो मुझे छू रहा था, जैसे मैं उसकी दुनिया की सबसे अनमोल चीज हूँ। मैंने उसकी शर्ट का कोना पकड़ लिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। फिर नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। तू भी थका होगा। मैंने कहा, नहीं, तुझे देखकर सारी थकान गायब। मैंने उसका हाथ पकड़ा, अपनी छाती पर रख दिया। वो ठिठक गया, सांसें थम गई। ये क्या कर रही है? उसने पूछा। तुझे महसूस करना चाहती हूँ। उसने मेरी तरफ देखा। आंखों में चिंगारी थी, लेकिन वो चिंगारी मुलायम थी, जैसे कोई दिया सिर्फ गर्मी दे रहा हो। वो झुका, मेरे माथे पर होंठ रखे, फिर गाल पर, फिर कान के पास। उसकी सांसें मेरे कान में गुनगुना रही थी। तू कितनी प्यारी है, उसने कहा। तू भी, मैंने कहा। फिर वो मेरे ऊपर झुका। हमारी सांसें एक हुई। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, उसने मेरी कमर पर। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। उसकी उंगलियां मेरे बालों में, मेरी उंगलियां उसकी गर्दन पर। हम चुप थे, सिर्फ सांसें बोल रही थी। फिर उसने मेरी कमर से हाथ ऊपर किया। धीरे धीरे मेरा दुपट्टा सरक गया। वो रुका। बोल, अगर नहीं तो चुप। मैंने कहा, मुझे चाहिए। उसने मुझे और करीब खींचा। हमारी धड़कनें एक हुई। तू मेरी है, उसने धीरे कहा, और तू मेरा। मैंने कहा। हम ऐसे लिपटे रहे। वक्त थम गया, सिर्फ हम थे। हमारी सांसें, हमारी उंगलियां, हमारी गर्मी। फिर वो उठा, मुझे देखा। कल सब पूछेंगे रात को क्या हुआ, उसने हंसते हुए कहा। कह देंगे नींद नहीं आई। वो मुस्कुराया, फिर मेरे पास आया, एक बार फिर गले लगाया। अब सो जा, उसने कहा। तू मत जा, मैंने कहा। वो मेरे पास लेट गया। हम एक दूसरे को देखते रहे। तुझे पता है, उसने कहा, मैं आज दोपहर से तुझे देख रहा था, जैसे कोई ख्वाब हो। मैं भी तुझे देख रही थी। मैंने कहा, तू मेरे ख्वाबों में था। हम चुप हो गए, सिर्फ एक दूसरे की सांसें सुनते रहे। रात गहरी हुई, लेकिन हमारी गर्मी नहीं घटी।
सुबह हुई, वह चुपके से निकल गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया। बिस्तर पर लेटी। उसकी खुशबू तकिए पर थी। मैं मुस्कुराई। ये सिर्फ शुरुआत थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से आई। मैंने आंखें खोली, लेकिन मन अभी भी रात में खोया था। रुद्र की महक कमरे में बसी थी, जैसे वो अभी भी पास हो। मैं उठी, आईने में देखा। चेहरे पर वो चमक थी जो सिर्फ पहली छुवन से आती है। लेकिन डर भी था। घर में सब थे, माँ, पापा, मौसी, मौसा। रुद्र मेरा मौसेरा भाई था। क्या ये ठीक था? क्या ये बस एक रात की बात थी या आगे कुछ था? मैं तैयार हुई, सलवार पहनी, बाल संवारे नीचे गई। किचन में माँ पराठे बना रही थी। अरे बेटी, इतनी सुबह बस से थका नहीं गई क्या? उन्होंने पूछा। हाँ माँ, नींद अच्छी आई। मैंने झूठ कहा, लेकिन हंसी सच्ची थी। तभी रुद्र आया। ताजा ताजा लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन आंखों में वही राज था। गुड मॉर्निंग, उसने कहा। मेरी तरफ देखा। उस नज़र में वह राज था जो सिर्फ हम जानते थे। नाश्ते पर सब बैठे। पापा अखबार में थे, मौसा कुछ बात कर रहे थे। रुद्र मेरे पास बैठा। उसके घुटने ने मेरे घुटने को छुआ। मैं चौंकी, लेकिन वह सामान्य था। पानी दे, उसने कहा। हाथ बढ़ाया, उंगलियां छुई। करंट दौड़ा। मैंने नजरें नीचे की। दिन बीता। मैं घर के काम में लगी, लेकिन हर पल रुद्र याद आता। वो खेत पर चला गया था, मौसा का काम संभालता था। शाम को लौटा, हाथ में कुछ फल थे। ये तेरे लिए, मुझे अकेला पाकर कहा। आम थे, मेरे फेवरेट। तुझे याद है? मैंने पूछा। सब याद है, उसने कहा। करीब आया, लेकिन माँ की आवाज आई। वो पीछे हटा। रात हुई। खाने के बाद सब बैठे थे। मैं कमरे में चली गई। नींद नहीं आई। मैं छत पर खड़ी थी, तारों को देख रही थी। तभी पीछे आवाज। सोई नहीं। रुद्र था, चुपके आया था। नहीं, तुझे याद कर रही थी। मैंने कहा। वो हंसा। चल थोड़ा टहल आए। घर के पास नदी थी, हम वहां चले गए। रात की हवा ठंडी थी। वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला। कल रात मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा, लेकिन अब लगता है ये पहले से लिखा था। मैंने उसकी तरफ देखा। तू क्या सोचता है हमारे बारे में? हम मौसेरे भाई बहन हैं। लोग क्या कहेंगे? लोगों से क्या मतलब? हम खुश हैं ना? बस, उसने कहा। उसकी बात में यकीन था। हम घंटों बात करते रहे। बचपन की यादें, कैसे साथ नहाते थे, स्कूल भागते थे। वो बोला कैसे वह मुझे हमेशा चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया। मैंने भी कहा कैसे दूर रहकर भी उसकी याद आती थी। कमरे लौटी, सो गई। अगली सुबह वही दिनचर्या। दिन बीतते गए। हर रात हम मिलते, कभी नदी किनारे, कभी छत पर। बातें करते, छूते। लेकिन सावधानी से। एक दिन माँ ने कहा, बेटी कल मौसी के यहाँ जाना है, रिश्तेदार आएंगे। मैंने हाँ कहा, लेकिन मन में रुद्र था। अगले दिन सब गए। वहां भीड़ थी, रुद्र भी था। नजरें मिलती, वह इशारा करता, मैं मुस्कुराती। रात को सब सोए। मैं गेस्ट रूम में थी। आधी रात दरवाजा खुला। रुद्र था, चुप अंदर आया। हम बैठे। उसने गले लगाया। तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता, उसने कहा। उस रात हम फिर करीब आए, उंगलियां बालों में। मैंने उसकी छाती पर सिर रखा। भविष्य की बातें हम साथ होंगे, उसने कहा। लेकिन कैसे? मैंने पूछा। वक्त सब ठीक करेगा, उसने यकीन दिया। उसकी सांसें मेरे कान में थी। हम लिपटे रहे, जैसे दुनिया बस हमारी हो। घर लौटे। रिश्ता और गहरा हुआ। दिन सामान्य, रातें हमारी। एक दिन रुद्र ने कहा, चल कस्बे घूम आए। हम निकले, बाजार घूमे, जलेबी खाई। वो हाथ पकड़कर चलता, कोई देख लेगा। मैंने कहा, देख ले। वो बोला। शाम को तालाब किनारे बैठे, सूरज ढल रहा था। वो मेरे कंधे पर सिर रखकर बोला, तू मेरी सांस है। मैंने उसका हाथ चूमा। तू मेरी बातें खत्म नहीं होती थी। घर लौटे, मन खुश। फिर एक दिन डराया। माँ ने पूछा, बेटी तू
और रुद्र ज्यादा साथ रहते हो ना? मैं घबरा गई। नहीं माँ, ऐसे ही। लेकिन दिल धड़का। रुद्र को बताया, चिंता मत कर, हम संभाल लेंगे। उसने कहा। समय बीता, प्यार बढ़ता गया, हर मिलन में नई गहराई। वह मुझे छूता, सांसें एक होती लेकिन सावधान रहते। एक रात छत पर तारे देखते, रुद्र ने कहा, सरप्राइज है। एक चैन निकाली, ये हमारा वादा। मैंने पहनी, आंसू आए। तू कितना अच्छा है, उसने गले लगाया। धड़कने मिली उस रात, और करीब आए उंगलियां पीठ पर। मैंने गर्दन छुआ, वक्त थम गया, सिर्फ हमारा प्यार था। दिन बीते, प्लान बने। रुद्र बोला, मैं शहर जाऊंगा, काम बदलेगा। फिर साथ में तैयार थी, लेकिन परिवार को बताना मुश्किल। एक दिन मौसा ने पूछा, बेटा शादी सोची? रुद्र बोला, हाँ, कोई खास है? मौसा हंसे, कौन? वो भाग्यशाली। रुद्र ने मेरी तरफ देखा, सब स्तब्ध। फिर बातें हुई, पहले विरोध, फिर प्यार जीता। शादी पक्की, शादी की रात हम अकेले। रुद्र ने गले लगाया, अब हमेशा मेरी। मैंने कहा, हमेशा थी। सांसें मिली, गर्मी फैली। ये अंत नहीं, शुरुआत थी। शादी बाद शहर आए, छोटा फ्लैट लिया। रुद्र की नौकरी अच्छी, मैंने भी काम शुरू किया। सुबह वो चाय लाता, गुड मॉर्निंग मेरी जान। मैं हंसती, जीवन सपनों सा, लेकिन शुरुआत कठिन। परिवार दूर, जिम्मेदारियां। एक शाम रुद्र थका लौटा, ऑफिस में टेंशन। मैंने गले लगाया, चल मालिश करूं? वो हंसा, हाँ वैसी ही। मैंने तेल लिया, वो लेटा, उंगलियां कंधों पर, सांसें शांत। तू मेरी सबसे अच्छी चीज है। रातें हमारी, बातें, फिल्में, एक दूसरे को समझना। छुआ में वही जादू। मैं उसकी बाहों में सोती, सुरक्षित। लेकिन उतार चढ़ाव आए, रुद्र की नौकरी में दिक्कत, वो उदास। मैंने सांत्वना दी, हम साथ हैं। उस रात करीब आए, उंगलियां बदन पर, चेहरा चुमा, तू मेरा सहारा है। चिंताएं भूल गई। अगले दिन वो फिर जोश में। समय बीता, पहली सालगिरह। रुद्र ने सरप्राइज, पहाड़ों की सैर, वहां ठंडी हवा, अकेले होटल। शाम को छत पर नेकलेस दिया, तू मेरी रानी। डांस किया, कमर पर हाथ। सांसें मिली, रात को बाहों में, आई लव यू। मैंने कहा, आई लव यू। लौटे, जीवन चला, प्यार बढ़ा। मैं माँ बनी, रुद्र खुशी से झूम उठा। हमारा बच्चा, हर दिन पेट पर हाथ। बातें, मम्मी पापा आने वाले हैं, डिलीवरी में वह साथ। बेटा हुआ, नाम रखा। और अब हम तीन। जीवन बदला, रातें बच्चे में भी बीतती, लेकिन प्यार वही। जब आरवित सोता, हम मिलते, तो अब भी वैसी। वो कहता, तो वैसा ही प्यारा। मैं हंसती, साल बीते। आरवित पढ़ा, स्कूल, फैमिली, घूमना, लेकिन हमारा स्पेशल टाइम। एक रात बच्चा सोया, रुद्र बोला, पुरानी यादें ताजा करें। मैं तैयार, तेल लाया, मालिश, उंगलियां घूमी, कंपन दौड़ा। हम फिर एक, ये कभी खत्म नहीं होगा। उसने कहा, चुनौती या आई, नौकरी बदली, प्रमोशन, हम साथ। हर शाम बातें याद है, वो पहली रात, कैसे भूलूं हम। हंसते, अब जिंदगी परफेक्ट, प्यार, परिवार, खुशियां। लेकिन वह पहली गर्मी आज भी, हर नजर में, हर छुवन में। यह कहानी कभी खत्म नहीं होती, ये हमारी। सुनो ना, रात के 1 बजे हैं। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही हैं, और मैं अभी भी कांप रही हूँ, क्योंकि जो हुआ वो कोई सपना नहीं था, वो सच था। इतना सच कि मेरी सांसें अभी भी उस रात की गर्मी से भरी है। मैं रोशनी हूँ, उम्र 24 साल, और आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कि मेरे चाचा सदैश के साथ, मेरे चाचा के साथ जो हुआ, वो ना तो गलत था ना सही। बस वो था, वो तड़प, वो आग, वो सांसों का वह खेल जो कभी खत्म नहीं होता। कल रात मैं उनके कमरे के बाहर खड़ी थी। दरवाजा थोड़ा सा खुला था, अंदर सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी। वो बिस्तर पर लेटे थे, शर्ट के बटन खुले, उनकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे कोई जंग लड़ रहे हो। मैंने एक कदम रखा, पैरों की थरथराहट रुक नहीं रही थी। वह अचानक उठे, उनकी आंखें मेरी आंखों में गड़ गई। एक पल, बस एक पल में उनकी सांसें मेरी सांसों से टकरा गई। वो मेरी तरफ बढ़े, मैं पीछे हटी, दीवार से लग गई। उनकी उंगलियां मेरे गाल पर फिसली, इतनी नरमी, इतनी गहराई, जैसे कोई बिजली का झटका। मैंने आंखें बंद कर ली, उनकी सांस मेरे होठों पर थी। वो इतने पास थे कि मैं उनकी धड़कन महसूस कर रही थी। उनकी उंगलियां मेरी कमर पर गई, मैं सिहर गई। वो रुके, फिर उन्होंने मेरे माथे पर हंठ रख दिए। वो हंठ इतने गर्म थे कि मेरी पूरी त्वचा जल उठी।
दोस्तों, इतनी स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, जो सब्सक्राइब करेगा उसे मैं रात को कॉल करूंगा, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उनकी छाती पर हाथ रख दिया। उनकी धड़कन मेरे हाथ में थी, जैसे कोई तूफान। फिर वह मुझे बिस्तर की तरफ ले गए। मैं गई, कंबल ओढ़ाया। वो मेरे बगल में लेटे, उनकी सांसें मेरे कान में। मैंने आंखें बंद की लेकिन नींद नहीं आई। उनकी उंगलियां मेरी कमर पर फिसल रही थी। मैंने उनकी उंगलियां पकड़ी। वो कांप गए। मैंने कहा, चाचा ये क्या हो रहा है? उन्होंने मेरे बालों में उंगलियां फेरी। बोले, रोशनी मैं तुझे खोना नहीं चाहता। उनकी आवाज में वह दर्द था, वह प्यार था, वो सब था जो मैंने कभी किसी में नहीं देखा। मैंने उनकी तरफ मुड़कर देखा। उनकी आंखें नम थी। मैंने उनके गाल पर हाथ रखा। वह मेरे करीब आए। उनकी सांसें मेरे होठों पर। मैंने आंखें बंद कर ली। फिर हम दोनों बस एक दूसरे में खो गए। कोई शब्द नहीं, बस वो गर्मी, वो तड़प, वो सांसें जो एक दूसरे से मिलकर एक हो गई। सुबह हुई। वो सो गए थे। मैं उठी। उनकी सांसें अभी भी तेज। मैंने कंबल ओढ़ाया। बाहर बरसात थम गई थी, लेकिन मेरे अंदर अंदर वो आग अभी भी जल रही थी। मैंने सोचा ये क्या था? क्या ये प्यार है या कुछ और? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे चाचा सदैवश मेरे लिए इतने हो जाएंगे। वो जो मुझे गोद में उठाते थे, वो जो मुझे गुड़िया कहते थे, अब वह मेरे लिए वो सब बन गए थे जो मैंने कभी किसी से नहीं मांगा। अगले दिन से सब बदल गया। सुबह चाय बनाते वक्त वह मेरे पीछे खड़े हो जाते। उनकी सांस मेरी गर्दन पर मैं कांप जाती। वो कहते तू इतनी सुंदर हो गई है। मैं शर्मा जाती लेकिन अंदर अंदर कुछ जल रहा था। शाम को खेत में पानी भरने जाती। वो साथ आते। मैंने साड़ी का पल्लू कंधे पर रखा। वो देखते उनकी आंखें मेरे शरीर पर रुक जाती। मैं शर्मा जाती लेकिन मैं भी देखती। उनकी मजबूत बाहें, उनकी चौड़ी छाती, उनकी वो मूंछें जो अब मुझे डराती नहीं बल्कि आकर्षित करती थी। एक शाम छठ पूजा थी। खाट पर भीड़। मैंने साड़ी पहनी थी। लाल वो मेरे साथ थे। भीड़ में उनका हाथ मेरी कमर पर था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उनकी उंगलियां महसूस की। वो इतने पास थे कि मैं उनकी धड़कन सुन रही थी। घाट पर मैंने दिया जलाया। वो मेरे पीछे खड़े थे। उनकी सांस मेरे कानों में। मैंने मुड़कर देखा। उनकी आंखें मुझे निगल रही थी। मैंने कहा, चाचा लोग देख लेंगे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कौन देखेगा, तू मेरी है। मैं चुप हो गई, लेकिन दिल धक धक कर रहा था। रात को घर लौटे। बिजली चली गई। उनके कमरे में गई। वह मोमबत्ती जलाकर बैठे थे। मैंने कहा, चाचा मुझे डर लग रहा है। वो उठे, मेरे पास आए, हाथ पकड़ा। इतनी गर्मी थी उस हाथ में कि मेरी उंगलियां पिघल गई। वो बोले, आजा मेरे पास। मैं गई, बिस्तर पर लेटी। वो मेरे बगल में कंबल ओढ़ाया। उनकी सांसें मेरे कान में। मैंने आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आई। उनकी उंगलियां मेरी कमर पर फिसली। मैं सहर गई। वो रुक गए। फिर उन्होंने मेरे माथे पर हंठ रख दिए। इतनी नरमी, इतनी गहराई। मैंने उनकी छाती पर हाथ रख दिया। उनकी धड़कन मेरे हाथ में थी, जैसे कोई तूफान। रात भर हम बस एक दूसरे को छूते रहे। कोई बात नहीं, बस वो तड़प, वो गर्मी, वो सांसें। सुबह हुई तो वह सो गए। मैं उठी। उनकी सांसें अभी भी तेज। मैंने कंबल ओढ़ाया। बाहर सूरज निकल आया था, लेकिन मेरे अंदर अंदर वो तूफान अभी भी चल रहा था। फिर दिन बीतते गए। हर रात वो मेरे पास आते, कभी छत पर, कभी खेत में, कभी चूल्हे के पास। हम बस एक दूसरे को महसूस करते। कोई शब्द नहीं, बस वो नजरें, वो उंगलियां, वो सांसें। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चाचा के हाथ इतने मजबूत होंगे, इतने सुरक्षित। एक दिन चाचा की पत्नी का फोन आया। वो कह रही थी, मैं अगले हफ्ते आ रही हूँ,
चाचा का चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने देखा वो उदास हो गए। रात को मैं उनके पास गई, बोली, चाचा आप उदास क्यों हो? उन्होंने मुझे गले लगाया, बोले, रोशनी तुझे खोना नहीं चाहता। मैंने उनकी आंखों में देखा, वो नम थी। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो मुस्कुराए। फिर उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचा, उनकी सांसें मेरे होठों पर। मैंने आंखें बंद कर ली। दोस्तों, इतनी स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जो सब्सक्राइब करेगा उसे मैं रात को कॉल करूंगा, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। वो रात हम दोनों में कुछ और हो गया। वो प्यार था, वो तड़प थी जो अब सिर्फ छूने से नहीं रुक रही थी। अब हर रात मैं सोचती हूँ, अगर वह आ गई तो, अगर उन्होंने देख लिया तो। लेकिन फिर भी मैं हर रात उनके कमरे के बाहर खड़ी हो जाती हूँ, बस एक बार और वो सांसें महसूस करने के लिए। सुनो, मैंने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन आज तुम्हें बता दिया। अब तुम बताओ, क्या मैं गलत हूँ? क्या ये प्यार है या ये वो सब है जो मैंने कभी किसी से नहीं मांगा? मैं रोज सोचती हूँ अगली रात क्या होगा। क्या वह फिर मुझे बुलाएंगे या मैं खुद चली जाऊंगी, पता नहीं। बस ये सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है, और ये सवाल मुझे रात भर जगा रखता है। मैं रोशनी हूँ, 24 साल की, और मेरे चाचा सदैश वो मेरी जिंदगी बन गए हैं। वो जो मुझे बचपन में गोद में उठाते थे, अब वो मेरे लिए वो सब है जो मैंने कभी किसी से नहीं मांगा। और मैं अब भी कांप रही हूँ, क्योंकि जो हुआ वो कभी खत्म नहीं होगा। अब तुम सोचो, क्या मैं पागल हूँ या क्या ये बस दिल की बात है? दोस्तों, इसका आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में लिखते पार्ट 2 और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और पार्ट 2 कड़ी 50 बार आ गया तो मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगी। दोस्तों, आप सब कैसे हो? मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। फिर से एक रस भरी कहानी में। आज की कहानी बहुत ही खतरनाक है, जो कहानी सुनते ही शरीर का हर पार्ट खड़ा होने लगेगा। इस कहानी में बहुत मजा आने वाला है, अंत तक जरूर सुनिए। मैंने अपनी अलमारी से वो नीली वाली महक की शीशी निकाली जो कभी कभार मेरे पति इस्तेमाल करते थे। मेरे पति का नाम विक्रम था। मेरे पति जब ये महक लगाते थे, रात में मेरी रूह कांप जाती थी। उनका स्पर्श इतना कोमल था कि मैं सारी रात उनके सपनों में खो जाती थी। एक दिन क्या हुआ, मैं किचन में चली गई। मैंने इलायची वाला चाय बनाया और उसमें एक खास जड़ी मिला दी ताकि विक्रम को थोड़ी ज्यादा ताकत मिल सके। ऐसा करते करते रात के 11 बजे बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से चाय का कप उठाया और विक्रम के बेडरूम में चली गई। लेकिन विक्रम तो दूसरे शहर में बिजनेस ट्रिप पर थे, तो मैंने सोचा कि अब तो रोहन ही है जो मेरा इंतजार कर रहा होगा। रोहन बड़े बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं अंदर आई, रोहन उठकर खड़े हो गए और मुझे घूरने लगे। जब वह कुछ नहीं बोले तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसे क्या देख रहे हो? बोलो ना, मैं कैसी लग रही हूँ आज? रोहन ने हकलाते हुए कहा, आज तो मन कर रहा है कि आपको अब भी अपनी बाहों में ले लूं। मैंने हंसते हुए उसे चाय का कप थमा दिया और कहा, मुझे बाहों में लेने की जरूरत नहीं है, बस तुम यह पी लो। रोहन ने झट से कप लिया और घूंट घूंट में चाय खत्म कर दिया। चाय पीते ही कुछ ही मिनट बाद उसने मेरी कलाई पकड़ ली और अपनी तरफ धीरे से खींच लिया। उसके बाद अपनी वह नजरें मेरी आंखों पर जमा दी। बाप रे, क्या क्या बताए दोस्तों। रोहन ने कैसे कैसे मेरी सारी भावनाओं को हिला दिया। अगर आपको भी पूरी डिटेल जाननी है तो पहले कहानी को लाइक करें। प्लीज लाइक कर दो ना, प्लीज सब्सक्राइब भी। तो चलिए आपको जल्दी से शुरू से कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम नेहा है। मेरी उम्र 31 साल है, लेकिन मैं अभी भी बिल्कुल जवान लगती हूँ। किसी भी लड़के को एक नज़र में अपनी ओर खींच लो, दिल तो हमेशा 20 का ही रहता है। जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो जैसे सब कुछ आकर्षक लगता है। मेरी चमकती त्वचा पर जब रोशनी पड़ती है तो लगता है मानो मैं कोई परी हूँ। अब बात करते हैं मेरे 25 साल के देवर की, जो अब मेरा हो चुका है। उसकी मासूमियत,
और जोश ने मेरे अंदर ज्वाला जगा दी है। जब वह मेरी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में वह चाहत साफ छलकती है, जैसे वह किसी मीठे सपने को जी रहा हो। कभी वह मुझसे कहता है, भाभी आज आप तो दिल चुराने वाली लग रही हो। इसीलिए मेरे पति कभी कभी काम से जल्दी आकर मुझे चुपके से गले लगा लेते हैं। हम शहर में रहते हैं क्योंकि मेरे पति कंपनी में उच्च पद पर काम करते हैं। मेरी 5 साल की एक बेटी भी है, इसलिए मेरी काया भी अब और आकर्षक हो गई है। पति को अपना कर्तव्य समझकर रोज उनकी देखभाल करती थी। भले ही हमारी शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे पति अभी तक मुझे बहुत प्यार से संभालते थे। अच्छा से मेरा मतलब है हर अंग को छू छू कर प्यार करते थे। वैसे आमतौर पर उनका तरीका ही ऐसा था, लेकिन मैं हमेशा साफ सफाई रखती थी और कभी कभार महक भी लगा लिया करती थी। दोस्तों, आपको मेरे से बात करना है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ दोस्तों, जो सब्सक्राइब करेगा उसे मैं अपना नंबर भेज दूंगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें कभी अंदाजा भी नहीं था। शाम को मेरे पति विक्रम घर लौट रहे थे। उनके ऑफिस की एक महत्वपूर्ण बैठक थी, इसीलिए सब ने उन्हें बहुत व्यस्त रखा था और वह कार से घर आ रहे थे। आते वक्त उनकी कार का ब्रेक फेल हो गया। इस हादसे में उनकी कमर में चोट लग गई और डॉक्टर ने कहा कि ठीक होने में कम से कम 8 से 9 महीने लगेंगे। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। विक्रम का दर्द भले ही शारीरिक था, लेकिन मेरे मन में एक गहरी बेचैनी भर आई। जब मैंने उन्हें अस्पताल में देखा, उनकी आंखों में पीड़ा साफ दिख रही थी। मैंने तुरंत उनके पास जाकर उनका हाथ थाम लिया। इसी वजह से मेरी ननद और मेरा देवर उन्हें देखभाल के लिए आए थे, तो वापस चले गए। लेकिन विक्रम ने देवर जी को यहाँ रुकने को कहा क्योंकि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। मुझे ही बाजार से सामान लाना और बाहर के काम करने पड़ते थे। मैं मान गई और बहुत खुश हो गई। देवर जी मेरे कद तक ही आते थे। बॉडी भी मजबूत थी और रंग भी साफ था। वो ज्यादा शरारती किस्म का लड़का नहीं लग रहा था और मैं भी खुश थी कि कोई तो आया जो मेरी मदद कर सके। आज वह मुझसे थोड़ा थोड़ा संकोच कर रहा था क्योंकि वो शादी के बाद पहली बार मेरे साथ इतने पास था। रात को जब मैं विक्रम को दवा दे रही थी, तब मेरा देवर भी हमारे पास बैठा था और फिर अपने कमरे में जाकर समय पर सो गया था। विक्रम के चेहरे पर थोड़ी राहत की लकीर थी, लेकिन वो अभी भी दर्द में था। तभी मेरी सारी भावनाएं बाहर निकल आई। मैंने विक्रम के पास बैठकर कहा, वो भी क्या दिन थे जब आप रोज मुझे छूते और अपनी गर्माहट से भर देते थे। विक्रम ये सुनकर हल्के से हंसने लगे। क्या हो गया मेरी जान? आज तो पूरी रोमांचित लग रही हो। मैंने कहा, नहीं जी, आपको तो मजाक सूझ रहा है और इधर मेरी हालत खराब है। सच बताओ तो इसने मेरा बुरा हाल कर रखा है। मेरे पति बोले, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ नेहा, मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूं? मैं तो ठीक से हिल भी नहीं सकता। बस थोड़े दिन और सब्र कर लो, फिर देखना मैं इस तुम्हारे फूल का क्या हाल करता हूँ। तभी मैंने कहा, थोड़े दिन नहीं, पूरे 9 महीने बाकी है ठीक होने में, और मेरा तो 1 महीने में ही ये हाल हो गया। पता नहीं आगे के दिन कैसे बीतेंगे। मेरे पति मेरी उदासी मिटाने के लिए बोले, चलो और नहीं तो कम से कम चाय ही पिला दो, डॉक्टर ने भी कहा है। तभी मैंने हंसते हुए कहा, आपके नसीब में तो वो भी नहीं है क्योंकि आपकी बिटिया ने पी लिया है। हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मेरे पति मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मैं क्या करूं? सब बेकार था। थोड़ी देर बाद विक्रम सो गया क्योंकि उनकी दवाइयों में नींद की गोलियां भी थी, लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। इसीलिए मैं खड़ी होकर देवर जी को देखने चली गई कि वह सोया है या नहीं, लेकिन वह अब पीवी तक जाग रहा था और मोबाइल देख रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर कहा, हुआ रोहन, 12 बजे बज चुके हैं और तुम अभी तक नहीं सोए। लगता है तुम्हारे मन नहीं लग रहा है। वो उठकर बैठ गया और बोला, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, बस यूं ही फोन देखते देर हो गई। फिर उसने पूछा, भाभी आप भी तो नहीं सोई? मैंने कहा, मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आती।
रोहन ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं, वह मैं तुम्हें नहीं बता सकती। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मेरे मुंह से ऐसा सुनते ही रोहन ने अपनी नजरें नीचे कर ली और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। तभी मैंने कहा, अरे तुम तो इतनी सी बात पर शर्मा गए। अच्छा बताओ, अभी तक कोई लड़की पसंद की है या नहीं? रोहन कुछ नहीं बोला। उसे अभी भी संकोच था। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे पागल, अपनी भाभी से इतना मत शर्माओ। वो धीरे से बोला, भाभी, सच बताओ तो ऐसी बातें मैंने अभी तक अपने दोस्तों से भी नहीं की हैं। मैंने कहा, अच्छा, तुम मुझे अपना दोस्त ही समझ लो ना, क्योंकि मुझे ऐसी बातें करने में बहुत मजा आता है। रोहन ने कहा, हाँ भाभी, एक थी, लेकिन उसने मेरे से बातें बंद कर दी है। मैंने पूछा, तुमने उसकी जुदाई तो कर दी होगी ना? रोहन बोला, नहीं भाभी, सच बताओ तो मैंने उसे ठीक से छुआ भी नहीं था। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो बड़े सीधे हो। चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास आ गए हो तो मैं तुम्हें अपना प्यार देकर जवान कर दूंगी। मैं बातें करते करते रोहन के कमरे में ही गई थी। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो रोहन बेड पर बैठा हुआ मुझे ही देख रहा था। मेरे उठते ही रोहन ने मुझे गुड मॉर्निंग बोला। जब मैंने पूछा, क्या देख रहे हो, तो शर्त वह बोला, भाभी आप सच में बहुत आकर्षक हो। वो हम मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, तब तुम सुबह सुबह आकर्षण का मजा ले रहे हो, और रात को तो बड़े शर्मा रहे थे। वो मुस्कुरा के पूछने लगा, भाभी आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने कहा, अरे पागल, मैं क्यों बुरा मानूंगी? पूछो, क्या पूछना है उसने? मुझसे कहने लगा, भाभी सच सच बताना, आप जो 3-3 किलो की ये थैलियां लिए घूमती हो, आपको भारी नहीं लगता क्या? उसकी अब बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। इसके बाद रोहन मुझसे काफी खुल गया था और अब वह मुझसे ज्यादा शर्म नहीं करता था। इससे मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब मेरा भी समय अच्छे से बीतने लगा था। रोहन को आए हुए 20 दिन बीत चुके थे और वह मुझसे काफी खुल मिला गया था। वो बाहर के सारे काम कर देता, बाजार से सामान ले आता और अपने अपने भैया को भी सहारा देता। मेरी तो बहुत सेवा करने लगा था। शाम को मेरा सिर भी दबा देता और कभी कभी मेरे शरीर को भी आराम देता। लेकिन मेरी चाहत दिनोंदिन बढ़ रही थी और मैं मेरे पति की हालत अब भी वैसी ही थी। अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। मैंने सोचा कि अब तो रोहन ही है जो मेरी मदद कर सकता है। वैसे मेरे मोहल्ले में भी 3 लड़के रहते थे जो कॉलेज जाते थे। वे भी मुझे देखते थे। जब भी मैं छत पर कपड़े सुखाने जाती तो वे मुझे ही देखते और पहले तो मैंने सोचा कि उनमें से एक को सहारा ले लूं ताकि कुछ दिन काम चल जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इस घर की इज्जत हूं और कल को पता नहीं ये मुझे या मेरे पति को बदनाम कर दें। इसीलिए मैंने उन्हें अनदेखा किया। लेकिन रोहन तो घर का ही है, इसीलिए मैंने तय कर लिया कि वही मेरी मदद करेगा। आज मैंने पक्का फैसला कर लिया कि आज रोहन से काम ले ही लूंगी और अपने सूखे दिल को रोहन से ही भरवा लूंगी। उसके बाद मैं किचन में खाना बनाने चली गई। जैसे ही रोहन नहाकर ताजा होकर किचन में आया, मैंने सब्जी काटने का बहाना बना दिया। मैं किचन में ही साड़ी का पल्लू नीचे करके काम कर रही थी। मेरी बेटी अभी दादी के घर गई हुई थी, क्योंकि घर में उसे देखने वाला कोई नहीं था। इसलिए अब बाकी का काम खुद करना पड़ता था और घर में मेरे पति और रोहन के अलावा कोई नहीं था, तो मुझे डर भी नहीं था। जैसे ही रोहन अंदर आया, वो मुझे देखकर एकदम हैरान हो गया और कहने लगा, सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दो, मैंने देखा नहीं, और बाहर जाने लगा। तभी मैंने उसे रोक लिया। अरे रोहन, क्या हुआ? कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। रोहन बोला, भाभी, ऐसे मैं अंदर कैसे आऊं? मैं कहा, ऐसे वैसे मत करो और जल्दी से आकर मेरी मदद करो। रोहन का मन भी कर रहा था, लेकिन मैं उसकी भाभी थी, इसीलिए वो थोड़ा हिचक रहा था। फिर अब मैंने उसे कहा। धीरे धीरे रोहन किचन में आ गया और पास आकर खड़ा हो गया। वह मुझे देखता ही रह गया। तभी मैंने कहा, ऐसे क्या घूर रहे हो? क्या तुमने आज तक नहीं देखा? वो बोला, माँ कसम भाभी,
मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कैसा लग रहा है। बहुत ही अद्भुत है भाभी। मैंने कहा, तारीफें करना छोड़ो और यहाँ मेरी मदद करो। तभी रोहन बोला, भाभी मुझे नहीं पता कैसे करना है। तो मैंने कहा, अरे बेवकूफ, इसमें कुछ नहीं करना। ये लो पकड़ो और बस धीरे धीरे सहलाओ। थोड़ी देर बाद जब रोहन के हाथ नरम होने लगे तो मैंने सोचा कि अब मेरा आगे झुककर सही से काम करने का समय है। मैं आगे झुकी और रोहन ने पीछे से मेरी मदद करने लगा। लेकिन कुछ देर में ही रोहन का मन शांत हो गया। तो देखा कि अलीसा रोहन का काम तो पहले ही पूरा है। उसे देखकर अब मेरा मन बहुत उदास हुआ, लेकिन फिर भी मेरी हंसी निकल ही पड़ी। मैंने नाराजगी से रोहन को हल्का धक्का मारते हुए कहा, ये क्या किया बेवकूफ? तुमने तो शुरू होने से पहले ही पूरा कर दिया। इसके बाद जैसे ही रोहन का उत्साह ठंडा हुआ, उसने हड़बड़ाते हुए कहा, सॉरी भाभी, सॉरी। वह मैंने ऐसा कभी नहीं किया, इसलिए मुझसे ऐसा हो गया। मैं अभी जाकर साफ करके आता हूँ। उसे चला गया। मैंने भी उसे ज्यादा नहीं रोका क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि ये उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। इस चक्कर में आज खाना भी लेट हो गया था। इसीलिए मैंने जल्दी से खाना तैयार किया और विक्रम को कमरे में देने के लिए चली गई। वो अब भी बैठे बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे। विक्रम बिल्कुल सीधे साधे और नरम दिल वाले आदमी हैं। वह मेरी बहुत चिंता करते हैं। जब मैं उनके लिए खाना लेकर गई तो पूरा पसीने से तर हुई थी। मुझे देखकर वो बोले, इतनी जल्दबाजी क्यों करती हो? नेहा, धीरे धीरे काम कर लिया करो ना। देखो तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। तब मैंने उन्हें छेड़ते हुए कहा, ये तो कुछ भी नहीं है। जब तुम काम करते हो तो मेरा इससे भी ज्यादा बुरा हाल हो जाता है, और तब तो मैं तुम्हें रुकने के लिए भी कहती हूँ, लेकिन तुम तो हाँ कहकर तेजी बढ़ा देते हो। मेरे मुंह से ऐसा सुनकर मेरे पति मुस्कुराने लगे। तुम भी ना नेहा, कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो। इसके बाद विक्रम ने खाना खा लिया और मैंने उन्हें दवाई भी दे दी। दवाई लेने के बाद उन्हें नींद आ गई और वो आराम करने लगे। मैं भी काफी थक चुकी थी, इसलिए मैं नहा धोकर ताजा हो गई। इसके बाद मैं रोहन के कमरे में उसे देखने के लिए गई तो वह भी सो चुका था। फिर मैं भी आकर आराम करने लगी। शाम को जब मैं रोहन को चाय देने गई तो वह बैठा फोन चला रहा था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं भी उसे देखकर हंसने लगी और मैंने उससे पूछ लिया, क्या बात है रोहन, आज तो तुम काफी खुश लग रहे हो। तो वो बोला, भाभी वो मैंने पहली बार ऐसा एहसास लिया था। प्लीज आप बुरा मत मानना, मैं सच बता रहा हूँ। बिल्कुल मेरे से काम नहीं बन पाया। तभी मैंने उसे रोकते हुए कहा, अरे बेवकूफ, मैं कब बुरा मानने लगी? वैसे सच बताओ तो मुझे भी अच्छा लगा। इसके बाद मैं रोहन को चाय पकड़ा दी और उसके साथ बैठकर पीने लगी। हम दोनों बातें करने लगे। आज रोहन के मुंह से मेरे लिए तो तारीफें ही बरस रही थी। वह बस मेरी प्रशंसा ही करता जा रहा था। भाभी आप बहुत खास हो। मैं तो सोच रहा हूँ कि जिंदगी भर आपके साथ ही रहूं। इन 20 दिनों में मुझे स्वर्ग जैसा लग रहा है, और ऊपर से आपकी सुंदरता। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो तुम्हारे मुंह से सिर्फ तारीफें ही निकल रही हैं। लगता है। रोहन मेरा हाथ पकड़कर बोला, आप सही कह रही हैं भाभी। अब आपको भी मेरे काम में मेरी मदद करनी होगी। अब तो आपको मेरी बात माननी ही होगी। प्लीज भाभी, मना मत करना। बस एक बार के लिए मेरी हमसफर बन जाओ। इसके बाद आप जो भी कहेंगी मैं करूंगा। जब रोहन सब कह रहा था तो उसका चेहरा लाल हो गया था और मेरी हंसी फूट पड़ी थी। मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे पगले, इतना गंभीर क्यों हो रहे हो? बताओ, मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना किया है? वैसे भी अब तुम्हारे भैया तो वैसा भी मेरे काम में मेरी मदद नहीं कर पाते हैं, और तुम इतना शर्माओ मत। अगर इतना शर्माओगे तो कैसे चलेगा? चलेगा। इतना कहने के बाद मैं बोली, आगे से अब तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। बस तुम मेरा ख्याल अच्छे से रखना। दोस्तों, कैसी लगी आपको रस भरी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।
ताकि मैं इससे भी और ज़बरदस्त कहानियाँ आपके साथ शेयर कर सकूं। और प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलना। आप सब जानो। धन्यवाद। वेट करें इसके आगे वाले पार्ट।